नमस्कार साथियों, रोजगार लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत और स्वागत है अपनी इस शॉर्ट सीरीज में जहां पर हम 10 से 15 मिनट में एक कंसेप्ट की संपूर्ण समाप्ति करते हैं। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है इंडिसेस यानी कि घातांक। अब आप कोई सी भी परीक्षा देने जाओ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट या कोई संबंधी एसएससी की परीक्षा, जो बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना वाले प्रश्न होते हैं वो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग कौन सा कंसेप्ट यहां पर पढ़ेंगे, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। जब बड़ी बड़ी संख्याओं की हमको तुलना करके बताना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है या फिर छोटी है। ठीक है, उससे पहले इंडिसेस यानी कि घातांक ये होता क्या है ये आपको जल्दी से बता दूं मैं। समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरीके की संख्या लिखी है a की घात में m, है ना। जैसे मान लो 2 की घात में 10 हो गया। ठीक, तो जो आपका a है यहां पे वो हो जाता है बेस, जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं, और जो m है वो हमारा हो जाता है एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी बोला जाता है। ठीक है, ऊपर a हमारा हो गया था आधार और यहां पर ये हमारा जो m है ये हो जाता है घात। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है ना, इसको एक्सपोनेंट या फिर पावर, हिंदी में इसको हम आधार बोलते हैं और वो हमारी हो जाती है घात। ठीक है, अब प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलता है कि 1, 2, 3 और 4 संख्याएं आपको दे दी जाएंगी। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, कैसे किया जाए, क्योंकि समझो 2 की घात एक इतनी बड़ी संख्या है जिसको निकाल पाना संभव ही नहीं है ना। 2 की घात 40 का मतलब क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करते करते 40 बार आपको जो है 2 से गुणा करना है ना आपस में। तो निकाल पाना तो संभव नहीं है, तो फिर तुलना कैसे करी जाए। चलिए इसके लिए एक शॉर्टकट बताते हैं। मुश्किल से जो है 15 सेकेंड आपको लगेगा उसके बाद ऐसे सवालों को करने में। आइए देखते हैं। करना आपको यहां पर क्या है कि सबकी जो पावर है यानी कि जो घात है, आपको लेना है इनका HCF। 40, 30, 20 और 10 इनका HCF लेना है, यानी कि उच्चतम सामान्य गुणनखंड, जो कि हो जाएगा 10 के ही बराबर, है ना। 10 एक ऐसी संख्या है जो कि इन चारों को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है ना। तो हमने सबसे पहले जो घात थी यानी कि पावर, उनका ले लिया HCF। अब इसी 10 से सबकी पावर में तुम क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, है ना। जैसे यहां पर घात में 40 था, इसको मैंने 10 से भाग दे दिया तो 4 बचेगा। यहां पर 30 में 10 से भाग दे दिया तो 3 बचेगा। यहां पर 10 से भाग दे दिया तो आपका 2 बचेगा, और यहां पर 10 से भाग दे दिया तो घात में आपके पास बच जाएगा a। उसको जो है हल कर पाना संभव नहीं था, लेकिन ये जो मैंने संख्याएं लिखी है ये तो छोटी छोटी है, इनको हल कर पाना बिल्कुल संभव है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 के ही बराबर, ये आपका 25 हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाता है, और 2 की घात 4 आपका हो जाता है 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या मुझको कहां पर मिल रही थी भाई, सबसे बड़ी संख्या मुझको यहां पर मिल रही थी जहां पर 3 मेरा आधार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बस जितना समय लगना था वो एक प्रश्न को समझने में ही लगना था, बाकी के जो प्रश्न है आप लोग से देखो ऐसे इतनी तेजी से होंगे, चुटकियों में। आया समझ में? आइए कुछ और सवाल जो है इस पे लगा के देखते हैं। दूसरा प्रश्न सेम टाइप का सवाल है, आपको बताना है कि यहां पर इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ग्रेटेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, सब आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। देखो करना क्या है कि सबकी जो भी पावर है यानी कि घात, आप ले लो इनका HCF। 50, 40, 30 और 20, तो वापस से HCF इनका आ जाएगा 10 के बराबर। 10 इन सबको पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। फिर करना क्या है कि सबकी पावर में 10 से भाग दे देना है, यही सेम चीज बताई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब तक आंसर आ गया होगा।
सबकी घात में 10 से भाग दोगे तो 3 की घात में 5, 4 की घात में 4, यहां पर जो है 10 से भाग दे देंगे तो 3 बचेगा पावर में, है ना। पावर में 10 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 बचेगा। इनको हल कर पाना संभव नहीं था, लेकिन यहां पे तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनको हम बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो 6 का वर्ग हमारा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, 4 की घात में 4, ये 256 हो जाता है। 4 चौके 16, चौके 64, उसमें 4 से और गुणा करोगे तो 256, और 3 की घात 5, ये हमारा हो जाएगा 243। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, और उसका 3 गुना हो जाएगा हमारा 243। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या मुझको यहां पर मिल रही है, यानी कि जहां पर 4 मेरा आधार था। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़िया सवाल लगा, एक मजेदार क्वेश्चन था, और एग्जाम में कई दफा इस तरीके से सवाल पूछे जा चुके हैं। सेम डेटा भी आप लोगों को जो है रिपीट हुआ है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर तीसरा सवाल। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग एक बार पॉज करना वीडियो को और खुद से देखो हल करके, है ना। 15 सेकंड में क्या उत्तर निकाल पा रहे हो, क्योंकि 15 सेकंड में आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा का ये सवाल है भी नहीं। ठीक है, आइए इसको निपटाया जाए। मैंने क्या बताया कि जो सबकी पावर है इनका आपको ले लेना है HCF, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30, 24, 18 और 12, इन सबका HCF क्या हो जाएगा, इन सबका HCF इस बार 6 हो जाएगा। 6 देखो उच्चतम ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, जो कि इन तीनों को पूरी तरीके, इन चारों को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। ठीक है, HCF 6 आ गया। उसके बाद क्या करना है कि सबकी पावर में 6 से भाग देना है। ठीक है, जैसे 30 में तुम 6 से भाग दे दोगे तो ये बचेगा, 24 में 6 से भाग दोगे तो 4 बचेगा, 18 में 6 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, 12 में 6 से भाग दोगे तो तुम्हारा बच जाएगा 2। सबके पावर में 6 से भाग देना है, ये बात समझनी है। ठीक है, इतनी बार हम करवा देंगे कि तुम्हारे एकदम जहन में उतर जाएगा। अब इसको तो हल कर पाना संभव है ना। देखो ये आपका 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 होता है, 3 की घात 4 81, है ना। 3 की पावर 4 देखो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 2 की पावर 5 आपका 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, अब इसमें से देख लो कि सबसे बड़ी संख्या कहां पर है। सबसे बड़ी संख्या भाई यहां पर है, यानी कि 5 आपका जहां पर आधार था। ठीक है, 5 जहां पर आधार है, ये प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आ गया। चलो अगला देखते हैं, चौथा वाला। इसको करिए, है ना। क्वेश्चन आ गया है, एक बार वीडियो को पॉज करो, 15 सेकंड के भीतर सॉल्व हो जाना चाहिए, फिर देखो आपका सही आया है या फिर नहीं। ठीक है, हम देखते हैं मैंने क्या बताया, और एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई ना तो वो HCF तो मन में लिख सकते हो, HCF लेके भाग देना है तुमको, है ना। ये वाला स्टेप तुम अपने मन में भी कर सकते हो, जैसे कि एक बार हम करके दिखाना चाहेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि सबकी पावर में जो संख्याएं लिखी है, जैसे 40 है, 32 है, 24 है, 16 है, तुम इनका HCF ले लेना। ठीक है, ये HCF 8 आ जाएगा। 8 देखो एक ऐसी संख्या है जो कि 16 को 24, 32 और 40 इन सबको पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। फिर क्या करना है तुमको, सबकी पावर को 8 से भाग देना है। ठीक है, 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 32 को 8 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 24 को 8 से भाग देंगे तो 3, और 16 को 8 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, है ना। डायरेक्टली तुम्हारा ये स्टेप हो जाना चाहिए था, तुमको 2 स्टेप को कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, और कुछ थोड़ी ना किया। अब इनको तो हल कर ही सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 4 की पावर में 4, ये 256 आता है ना। देखो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 से और गुणा करेंगे तो आपका 256 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 आपका 32 हो गया है। वापिस से सबसे बड़ी संख्या कहां पर मिल रही है, सबसे बड़ी संख्या भाई हम लोगों को मिल रही है यहां पर, जहां पर 4 हमारा आधार था, 4 हमारा बेस था, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का हो जाएगा यहां पर सही उत्तर। ठीक है, तो अब इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है ना, चाहे जितनी बड़ी जो है पावर दी गई हो, जितनी बड़ी घात दी गई हो, तो उसको आसानी से जो है कर पाओगे,
है ना। इसी तरीके से देखो हम शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं जिसमें 10 से 15 मिनट के भीतर एक जो टाइप है वो पूरा आपका हम तैयार करवा देते हैं। इससे पहले हमने डीआई जो है आपका कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका टैबुलर डीआई यानी कि तालिका, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैंने सर्ट्स में भी आपको जो है वीडियो लिया था और ये आज इंडिसेस का वीडियो ले लिया है, तो ये सारे वीडियोस आप देखिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कैसी लग रही है ये शॉर्ट वाली सीरीज हमको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो जो 1 घंटे का चीज़ है, 1 घंटे का जो कंटेंट है वो हम आपको 10 से 15 मिनट में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। समय भी आपका बचेगा और एग्जाम टाइम पे रिवीजन में भी इससे काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास कैसी लगी हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।